दोस्तों, बिल्ली का रोना और उससे जुड़े अशुभ संकेत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बिल्ली रोती है तो उसके पीछे क्या संकेत हो सकते हैं? ज्योतिष और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बिल्ली का रोना कई बार गंभीर घटनाओं या परिवर्तनों का संकेत होता है। आइए जानते हैं उन 5 अशुभ संकेतों के बारे में जिन्हें बिल्ली का रोना दर्शाता है और जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। पहला है घर के सामने बिल्ली का रोना। घर के सामने बिल्ली का रोना भारतीय परंपरा और मान्यताओं में एक अत्यंत विशेष संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि बिल्ली आपके घर के मुख्य द्वार के पास रोती है तो यह किसी अप्रिय घटना का संकेत हो सकता है। प्राचीन मान्यताओं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे अशुभ संकेत के रूप में देखा गया है, जो आर्थिक नुकसान, मानसिक अशांति या किसी बड़ी समस्या का संकेत दे सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बिल्ली के रोने से वातावरण में एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो घर के निवासियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बिल्ली का रोना विशेष रूप से तब अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जब वह मुख्य द्वार के पास हो। मुख्य द्वार को वास्तुशास्त्र और भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है, जहां से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का आना जाना होता है। यदि मुख्य द्वार के पास कोई अशुभ घटना होती है तो यह पूरे घर पर प्रभाव डाल सकती है। इस संदर्भ में बिल्ली का रोना न केवल एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि घर के आसपास की ऊर्जा में कोई असंतुलन है। इस स्थिति में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसी स्थितियों का समाधान प्रस्तुत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत प्रभावी है। हनुमान जी को शक्ति, साहस और नकारात्मकता को समाप्त करने वाला देवता माना गया है। उनकी स्तुति करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि घर के वातावरण को सकारात्मक और स्वच्छ बनाए रखा जाए। घर के आसपास यदि गंदगी या अव्यवस्था है तो इसे तुरंत साफ करें। इससे न केवल घर का माहौल सुधरता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाएं भी कम होती हैं। इसी तरह मुख्य द्वार के पास दीप जलाना या धूप अगरबत्ती का उपयोग करना भी शुभ माना जाता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। भारतीय संस्कृति में हर संकेत और घटना का एक गहरा अर्थ होता है। बिल्ली का रोना भी एक तरह से हमें सतर्क करने का माध्यम है। यह हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हमें अपने घर और परिवार की सुरक्षा और भलाई के लिए सतर्क रहना चाहिए। हालांकि इसे अंधविश्वास के रूप में देखने के बजाय इसे एक संभावित संकेत के रूप में समझना चाहिए और इसके निवारण के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। समग्र रूप से देखा जाए तो बिल्ली का रोना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर घटना के पीछे कोई न कोई संकेत या संदेश छिपा होता है। यदि हम इसे सही तरीके से समझें और सकारात्मक दृष्टिकोण से इसका समाधान करें तो हम नकारात्मक परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के प्रयास हमें न केवल इस प्रकार की घटनाओं से बचा सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और सुख शांति भी ला सकते हैं। दूसरा है रात के समय बिल्ली का रोना। रात के समय बिल्ली का रोना भारतीय लोक मान्यताओं और परंपराओं में एक विशेष महत्व रखता है। यह घटना अक्सर लोगों के बीच चिंता और भय उत्पन्न करती है, क्योंकि इसे किसी अनहोनी या बुरी खबर का संकेत माना जाता है। प्राचीन परंपराओं और धार्मिक दृष्टिकोण से रात को बिल्ली का रोना एक प्रकार का चेतावनी संकेत होता है, जो हमें संभावित खतरों या अप्रत्याशित घटनाओं के लिए सतर्क रहने को कहता है।
ऐसा माना जाता है कि रात का समय वैसे भी रहस्यमयी और संवेदनशील ऊर्जा का समय होता है। इस समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं और बिल्ली का रोना इन्हीं ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ संकेत माना गया है। रात का समय शांति और विश्राम का होता है, लेकिन जब इस समय बिल्ली रोने लगती है तो यह उस शांति को भंग कर देती है। यह स्थिति लोगों को मानसिक रूप से बेचैन कर सकती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से रात को होने वाली इस घटना को आने वाली किसी समस्या का पूर्वाभास माना जाता है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत समस्याओं जैसे पारिवारिक विवाद, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत मानते हैं। वहीं कुछ परंपराओं में इसे सामाजिक या प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर देखा जाता है। बिल्ली का रोना और विशेष रूप से रात का समय दोनों ही परंपराओं में गहरे प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। बिल्ली को एक रहस्यमयी प्राणी माना गया है जो अन्य जीवों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। ऐसा विश्वास है कि यह अदृश्य ऊर्जाओं और घटनाओं को महसूस कर सकती है। जब बिल्ली रोती है तो इसे इन ऊर्जाओं का संकेत माना जाता है। यह रोना कई बार डराने वाला हो सकता है, क्योंकि यह घर के भीतर नकारात्मकता या किसी संभावित खतरे का प्रतीक हो सकता है। ऐसी स्थिति में घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय परंपरा में घर में दीपक जलाने का महत्व इसीलिए बताया गया है क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का काम करता है। दीपक का प्रकाश न केवल अंधकार को समाप्त करता है, बल्कि इसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। रात के समय जब बिल्ली का रोना सुनाई दे तो घर के किसी शांत कोने में दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। यह प्रार्थना आपकी मानसिक स्थिति को शांत करने में मदद करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की घटनाओं का समाधान आध्यात्मिक उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। प्रार्थना और ध्यान विशेष रूप से रात के समय मानसिक शांति प्रदान करने और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि घर के सदस्यों की सामूहिक प्रार्थना अधिक प्रभावी होती है। जब परिवार के लोग मिलकर किसी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह न केवल घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा लाता है, बल्कि आपसी संबंधों को भी मजबूत करता है। कुछ लोग इस घटना को अंधविश्वास मानते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन भारतीय संस्कृति में हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। इसे नजरअंदाज करने के बजाय इसे संभावित चेतावनी के रूप में स्वीकार करना और आवश्यक कदम उठाना बुद्धिमानी है। अगर हम इन संकेतों को सही तरीके से समझें और समय रहते समाधान करें तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। रात के समय बिल्ली का रोना हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक कारण होता है। यह कारण अक्सर हमें सतर्क रहने और अपने कार्यों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम अपनी आस्था और सकारात्मकता के माध्यम से उनका सामना कर सकते हैं। दीपक जलाने और भगवान से प्रार्थना करने जैसे सरल उपाय न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाते हैं। इस प्रकार रात के समय बिल्ली का रोना न केवल एक घटना है, बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने, अपने घर के वातावरण को सुधारने और अपनी आस्था को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करता है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें और आवश्यक कदम उठाएं तो यह घटना हमारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ ला सकती है। तीसरा है बिल्ली का लगातार रोना। बिल्ली का लगातार रोना भारतीय परंपराओं और मान्यताओं में विशेष रूप से चिंताजनक स्थिति मानी जाती है। जब कोई बिल्ली बार बार और लंबे समय तक रोती रहती है तो इसे आमतौर पर साधारण घटना के रूप में नहीं देखा जाता।
यह मान्यता है कि ऐसा तब होता है जब घर या उसके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। कई बार इसे बुरी आत्माओं या अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का संकेत भी माना जाता है। बिल्ली का लगातार रोना न केवल वातावरण में बेचैनी पैदा करता है, बल्कि यह घर के लोगों को मानसिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। भारतीय संस्कृति में बिल्लियों को संवेदनशील और रहस्यमयी प्राणी माना गया है। यह माना जाता है कि उनकी इंद्रियां अत्यधिक तेज होती हैं और वे उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकती हैं जो सामान्य इंसान नहीं कर पाते। जब कोई बिल्ली लगातार रोती है और शांत नहीं होती, तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ अप्रिय या अदृश्य महसूस कर रही है। ऐसी स्थितियों में यह मानना कि यह घटना सामान्य है, हमारी सुरक्षा और शांति के लिए हानिकारक हो सकता है। यही कारण है कि इस घटना को लेकर पारंपरिक उपायों का पालन करने की सलाह दी जाती है। बिल्ली के लगातार रोने से उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए भारतीय धर्म और परंपरा में कुछ विशेष उपाय सुझाए गए हैं। इनमें से सबसे प्रभावी उपाय है घर को गंगाजल से शुद्ध करना। गंगाजल को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक पवित्र और शुद्धिकारी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि गंगाजल में नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। यदि घर के वातावरण में किसी प्रकार की अशुद्धि या नकारात्मक प्रभाव हो, तो गंगाजल के छिड़काव से उसे दूर किया जा सकता है। यह न केवल घर को शुद्ध करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। गंगाजल से घर की शुद्धि करने के बाद भगवान का ध्यान और प्रार्थना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना से मन और वातावरण दोनों शांत होते हैं। भगवान का ध्यान करने से एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में सहायक होती है। विशेष रूप से इस प्रकार की घटनाओं में घर के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव अधिक होता है और यह घर के वातावरण को और अधिक सकारात्मक बनाता है। बिल्ली के लगातार रोने को लेकर भारतीय ग्रंथों और ज्योतिष में भी कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई अदृश्य शक्ति या आत्मा किसी स्थान पर अपना प्रभाव डालती है, तो कुछ संवेदनशील प्राणी जैसे कुत्ते या बिल्लियां इसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। इन प्राणियों का व्यवहार हमें संकेत देता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। बिल्ली का बार बार रोना इसी प्रकार का एक संकेत है, जो हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हमें अपने घर और परिवार के लिए कुछ निवारक उपाय करने चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल धार्मिक उपाय ही नहीं, बल्कि अपने घर के वातावरण को भी सुधारना चाहिए। घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना, कोनों में अगरबत्ती या धूप जलाना और रोजाना दीपक प्रज्वलित करना भी सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक विचारों और गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। नकारात्मकता को दूर करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज न करें। भारतीय संस्कृति में हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ होता है और यह मान्यता होती है कि प्रकृति और उसके प्राणी हमें संकेतों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश करते हैं। बिल्ली का लगातार रोना हमें अपने जीवन और घर के वातावरण पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। इसे एक चेतावनी के रूप में स्वीकार करना और आवश्यक कदम उठाना न केवल हमारे घर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी सहायक है। इस प्रकार जब बिल्ली लगातार रो रही हो, तो इसे हल्के में न लें। गंगाजल से घर की शुद्धि करें, भगवान का ध्यान करें और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के हर संभव प्रयास करें। इन उपायों से न केवल आप नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका घर शांत, सुरक्षित और खुशहाल बना रहे।
बिल्ली के इस रोने को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेत के रूप में देखें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर बनाएं। चौथा है, किसी बीमार व्यक्ति के पास बिल्ली का रोना। किसी बीमार व्यक्ति के पास बिल्ली का रोना भारतीय मान्यताओं और परंपराओं में विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। इसे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं या अप्रिय घटनाओं का संकेत समझा जाता है। जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, तो वह पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होता है। ऐसे समय में बिल्ली का रोना उस वातावरण में और अधिक नकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है। यह घटना परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी चिंता और भय का कारण बनती है, क्योंकि इसे किसी बड़ी समस्या या अनहोनी का पूर्वाभास माना जाता है। बिल्लियां हमेशा से भारतीय संस्कृति में संवेदनशील और रहस्यमयी प्राणियों के रूप में देखी गई हैं। यह माना जाता है कि उनकी इंद्रियां अत्यधिक तेज होती हैं और वे ऐसी ऊर्जाओं को महसूस कर सकती हैं जो सामान्य इंसानों की समझ से परे होती हैं। जब कोई बिल्ली बीमार व्यक्ति के पास आकर रोती है, तो यह एक प्रकार का संकेत हो सकता है कि वहां नकारात्मक ऊर्जा है या स्वास्थ्य में अचानक गिरावट का खतरा है। इस परिस्थिति को नजरअंदाज करना परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। इस स्थिति में धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से प्रभावी होता है। भगवान शिव को कल्याणकारी देवता माना जाता है, जो संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जीवनदायिनी ऊर्जा का संचार करता है और रोगी की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने में मदद करता है। यह मंत्र न केवल व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। महामृत्युंजय मंत्र को भारतीय आध्यात्मिकता में अत्यधिक शक्तिशाली माना गया है। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा को आकर्षित करता है और रोग, संकट और मृत्यु जैसे भय को दूर करने में सहायक होता है। जब किसी बीमार व्यक्ति के पास बिल्ली का रोना सुनाई दे, तो परिवार के सदस्यों को शांत मन से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रोगी को मानसिक बल मिलता है। इसके अलावा इस परिस्थिति में घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना भी आवश्यक है। घर में गंगाजल का छिड़काव करें, धूप अगरबत्ती जलाएं और पूजा स्थान पर दीपक प्रज्वलित करें। इन उपायों से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और घर में एक सकारात्मक माहौल बनता है। यह सकारात्मक ऊर्जा बीमार व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद करती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीमार व्यक्ति के पास बिल्ली का रोना हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। यह घटना हमें सचेत करती है कि हमें अपने स्वास्थ्य और वातावरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पारंपरिक उपायों के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेना भी आवश्यक है। अगर किसी बीमार व्यक्ति के पास बिल्ली रो रही है, तो यह जरूरी है कि उसकी सेहत पर विशेष ध्यान दिया जाए और समय रहते डॉक्टर से परामर्श लिया जाए। ऐसे समय में परिवार के अन्य सदस्यों को भी धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। बीमार व्यक्ति के पास शांत और सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, क्योंकि मानसिक शांति भी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। परिवार के लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना करें और बीमार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाएं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। यह विश्वास और सहयोग उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक हो सकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो किसी बीमार व्यक्ति के पास बिल्ली का रोना केवल एक घटना नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है जो हमें अधिक सतर्क और सजग रहने के लिए प्रेरित करता है। इसे अंधविश्वास मानकर टालने के बजाय
इसे एक चेतावनी के रूप में स्वीकार करना और आवश्यक कदम उठाना हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप न केवल रोगी के स्वास्थ्य को सुधार सकता है, बल्कि यह परिवार को मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में आस्था और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम सही दिशा में प्रयास करें और अपने विश्वास को बनाए रखें, तो न केवल इस प्रकार की नकारात्मक घटनाओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। पांचवा है घर के अंदर बिल्ली का रोना। घर के अंदर बिल्ली का रोना भारतीय परंपराओं और मान्यताओं में विशेष रूप से नकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि बिल्ली घर के भीतर आकर रोए तो यह परिवार में कलह, मानसिक तनाव या आपसी रिश्तों में खटास का संकेत हो सकता है। यह घटना घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाती है, जो परिवार के सदस्यों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस तरह की घटना न केवल परिवार में अशांति उत्पन्न कर सकती है, बल्कि सदस्यों के बीच अविश्वास और गलतफहमियां भी पैदा कर सकती है। बिल्ली के घर के अंदर रोने की घटना को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। बिल्लियां अपने तेज और सूक्ष्म इंद्रियों के कारण उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकती हैं, जो सामान्य मनुष्य के लिए अदृश्य रहती हैं। जब कोई बिल्ली घर के अंदर रोती है, तो यह माना जाता है कि वह उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जाओं की ओर इशारा कर रही है। घर का अंदरूनी स्थान परिवार के सदस्यों के लिए शांति और सुरक्षा का प्रतीक होता है, लेकिन जब वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो यह उस स्थान की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत देती है। ऐसी स्थिति में घर के वातावरण को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय परंपराओं में नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने और सकारात्मकता लाने के लिए कपूर जलाने का सुझाव दिया गया है। कपूर को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे जलाने से न केवल घर का वातावरण पवित्र होता है, बल्कि यह मानसिक शांति और सकारात्मकता का संचार भी करता है। जब घर में कपूर जलाया जाता है, तो उसकी सुगंध नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और परिवार के सदस्यों के मन को शांत करती है। घर के अंदर बिल्ली के रोने की घटना परिवार को यह संदेश देती है कि उन्हें अपने आपसी संबंधों और घर के वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। कई बार यह संकेत होता है कि परिवार के सदस्यों के बीच कोई अनकही समस्या है, जिसे हल करने की आवश्यकता है। यदि परिवार के सदस्य इस संकेत को समझकर अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो यह घटना उनके लिए एक सकारात्मक मोड़ भी बन सकती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग और संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस प्रकार की घटनाओं का निवारण पूजा और ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। कपूर जलाने के साथ साथ घर में प्रार्थना करना, मंत्र जाप करना या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। यह न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि घर के सदस्यों के बीच सद्भाव और शांति को भी बढ़ावा देता है। घर के अंदर बिल्ली का रोना हमें यह भी सिखाता है कि हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ होता है। यह घटना हमें सचेत करती है कि हमें अपने घर और परिवार के माहौल पर ध्यान देना चाहिए। कई बार घर के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद बड़े तनाव का कारण बन सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह घटना परिवार को अपने आचरण और व्यवहार पर पुनर्विचार करने का अवसर देती है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना भी महत्वपूर्ण है। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकती है। घर में नियमित रूप से धूप अगरबत्ती जलाने, गंगाजल का छिड़काव करने
और मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करने से भी सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा घर के सभी सदस्यों को मिलकर कुछ समय प्रार्थना में बिताना चाहिए, जिससे घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक हो सके। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। घर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह उन रिश्तों और भावनाओं का केंद्र है जो उसमें रहने वालों को जोड़ते हैं। जब घर के भीतर कोई नकारात्मक संकेत मिलता है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसे अनदेखा न करें और इसे हल करने के लिए उचित कदम उठाएं। समग्र रूप से देखा जाए तो घर के अंदर बिल्ली का रोना एक प्रकार का चेतावनी संकेत है, जो हमें अपने परिवार और घर की शांति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कपूर जलाने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने जैसे उपाय न केवल इस घटना के प्रभाव को कम कर सकते हैं, बल्कि घर को शांत, सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। यह घटना हमें अपने जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक बनाने का अवसर प्रदान करती है, बशर्ते हम इसे सही दृष्टिकोण से समझें और इसका समाधान करें। तो दोस्तों, ये थे बिल्ली के रोने से जुड़े 5 अशुभ संकेत। हमें इन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर संकेत के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा होता है, जिसे समझकर सही कदम उठाना जरूरी है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही रोचक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और जय श्री राधे।